इसके पिछले वाले भाग में आपने देखा चंदनपुर गांव था जहां कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और उसी गांव में रहता था राकेश। राकेश के विचार थोड़ा अलग थे। जहां गांव के लोगों को बेटियां नहीं अच्छी लगती थीं, वहीं राकेश बेटियों को पढ़ाने लिखाने में विश्वास रखता था। और भगवान राकेश को एक बेटी दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी माँ और बीवी बहुत दुखी हो जाते हैं। पर राकेश तो बहुत खुश था और वह अपनी बेटी को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है। इसी तरह दिन बीत जाते हैं और उसकी बेटी 25 साल की हो जाती है। राकेश की माँ राधिका से बहुत जलती थी और उसको परीक्षा देने से रोकने के लिए उसका दायां हाथ जला देती है। और राकेश का बेटा सुनील गले में वरमाला पहने एक लड़की को दुल्हन के जोड़े में साथ लिए हुए दरवाजे पर आवाज लगाता है। अपने पोते को अपने कुल के चिराग को देखकर शकुंतला उसकी तरफ भागती है। अरे मेरा लाल, मेरे कुल का चिराग, कितना दिन हो गया तुझे देखे हुए। तू तो शहर जाके दादी को भूल ही गया। भैया, ये कौन है तुम्हारे साथ? ओ, दादी के प्यार में मैं तो बताना ही भूल गया। शी इज माई वाइफ। इसका नाम केतकी है। क्या भैया, तुमने शादी भी कर ली? क्या मजाक कर रहे हो सुनील? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। कोई मजाक समझ रखा है शादी को? ये कैसे तुमने कर लिया? और हम लोग तो जानते भी नहीं कि ये बच्ची है कौन। आई एम केतकी अंकल। आई एम सॉरी डैडी। हम और सुनील एक साथ बीटेक कर रहे हैं। इसी बीच हम दोनों को प्यार हो गया और हमने शादी कर ली। सुनील और मैं 18+ हूँ, तो हमें पार्टनर चुनने का राइट तो है ही है। अरे ये क्या बोल रही है तेरी बहू सुनील? अरे लड़की, क्या तूने शर्म लिहाज धोकर पी ली है क्या? ये मेरी वाइफ केतकी है दादी। ये राधिका नहीं जो चुपचाप आपकी बातें सुनती रहेगी। ये शहर की लड़की है और शहर में लड़कियों को जीने दिया जाता है। ये पढ़ी लिखी है। शहर में लड़कियों को खुले दिल से जीने दिया जाता है, ना कि इस घर की तरह घुट घुट कर जीने दिया जाता है। बाप रे, यहाँ तो सारे 30 मार खान बने बैठे हैं। लगता है दुनिया के सारे अफसर इसी घर से बन के निकलेंगे। केतकी गृह प्रवेश करके अपने ससुराल में आ जाती है और फिर अगले दिन केतकी रसोई की रस्म करने रसोई में जाती है। ओह गॉड, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। अब ये गैस कैसे स्टार्ट होगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आओ भाभी, मैं बताती हूँ। ये गैस लाओ, मैं जला देती हूँ, आप रहने दो। मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, नहीं तो आप जल जाएंगी। अब ये कहकर राधिका जैसे ही अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाती है, उसे अपना जला हुआ हाथ देखकर आंख में आंसू आ जाते हैं। ओह गॉड सिस्टर इन लॉ, आप खाना बनाओगी कैसे? आपका हाथ तो पूरा जला हुआ है। भाभी, कल मेरे ग्रेजुएशन के एग्जाम भी हैं, मैं कैसे दूंगी एग्जाम? सिस्टर इन लॉ, तुम मुझे बताओ कुकिंग कैसे करनी है, मैं कर लूँगी कुकिंग। और कल तुम्हारे एग्जाम में लिखना क्या है तुम मुझे बता देना, मैं लिख दूंगी। आखिरकार तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। अब राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मानो उसको क्या मिल गया था। अब उसकी मेहनत और सहन शक्ति से खुश होकर कुदरत ने उसे एक मदद करने के लिए मसीहा भेज दिया था। अब राधिका को अपनी मदद मिलते देख रश्मि अपना दिमाग चलाना शुरू कर देती है। हे भगवान, एक बेटी तो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब एक बहू भी आ गई है। सबको सब अपनी पढ़ाई इसी घर से करनी है। अब सुनील को केतकी से दूर करना होगा और राधिका को इस घर से। अब दोनों में फूट डालो और तमाशा देखो। फिर अगले दिन केतकी राधिका के साथ जब उसके कॉलेज से लौटती है। अरे बैठ जा बहू, थक गई होगी। अरे तू इतने बड़े शहर की और इस लड़की के साथ तुझे छोटे मोटे कॉलेज में जाना पड़ता है। अब छोटा क्या बड़ा क्या, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता मॉम, यही तो पढ़े लिखे होने का फायदा है। मन से सारे ये छोटा बड़ा ऊंच नीच के भ्रम खत्म हो जाते हैं।
हाँ हाँ, तेरी बात तो बिल्कुल सही है बहू, लेकिन ये राधिका ना कितना जल्दी है तुझसे। बचपन से ही सुनील राधिका को फूटी आंख नहीं भाता था। उसी शाम रश्मि सुनील के कमरे में जाकर कहती, कोई कुछ भी कहे, मेरा बेटा लाया तो हीरा है। अरे लाखों क्या करोड़ों में एक है मेरी बहू। अरे पूरे गांव में भी देख लेते ना तो इतनी होनहार बहू मिलना संभव नहीं था। थैंक यू मॉम, फाइनली किसी को तो मेरा डिसीजन सही लगा। अरे ठीक क्यों नहीं लगेगा बेटा, कितनी मन्नत मांगी थी मैंने मंदिर जा जाकर। कितनी उम्मीद थी तुझसे कि तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, बड़ा अफसर बनाऊंगी। अफसर तो तू ना बना बेटा, पर बहू तो तू बहुत अच्छी लाया है। पर एक बात कहूँ बेटा, ये बहू राधिका के साथ कॉलेज जाती अच्छी नहीं लगती। अरे आज ही मैंने देखा कि कुछ लड़के उससे बात कर रहे थे। अरे वो लड़के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अरे ये तेरा शहर का कॉलेज नहीं है बेटा, ये गांव है गांव। बहू बेचारी भोली भाली हंस हंस कर सबसे बात कर लेती है। अब ये सब ना राधिका की गलती है। अब केतकी को अपने दोस्तों से बात करवाने की क्या जरूरत थी। अब रश्मि अपने हिसाब से अपनी बहू के लिए बेटे के मन में शक पैदा कर देती है और अपनी बहू की मन में अपनी बेटी के खिलाफ जलन डालकर रश्मि बहुत खुश थी। अब देखना माँ जी, कब बम विस्फोट हो जाए। अब सुनील खुद केतकी को शहर छोड़कर आएगा और खुद राधिका की शादी कराएगा। अगले दिन फिर जब केतकी राधिका के कॉलेज जाकर उसके पेपर लिखने की तैयारी करती है तो सुनील घर पे बैठा हुआ था। लगता है तुम्हें गांव बहुत पसंद आ गया है केतकी। मैं तो वापस कॉलेज चला जाता हूँ, अब तुम यहीं रह जाओ। पर अभी क्यों? अभी तो कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं ना सुनील। अरे वहाँ तो सिर्फ छुट्टियाँ चल रही हैं, पर यहाँ तो मेरे पीठ पीछे कुछ और ही चल रहा है। और ही क्या चल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो सुनील? ऐसा क्या चल रहा है? अब ये ननंद भाभी एक हो गई हैं और मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं रह गया इनका। अब तुम ही बताओ दादी। अरे इसीलिए तो मैं इन पर कुड़कुड़ किया करती हूँ, ऐसे ही नहीं बोलती मैं फालतू का। अब ये सारी बहसबाजी चल ही रही होती है कि दरवाजे पर राकेश आकर खड़ा हो जाता है और ये सारी बातें सुन लेता है। सुनील चुप हो जा। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझे शहर पढ़ने के लिए क्यों भेजा। अरे जब तेरी बुद्धि ऐसी ही रहनी थी तो तुझे मैंने क्यों भेजा? क्या तूने पढ़ा नहीं है कि भारत में राज करने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई? ये जानते हुए भी तू अपनी माँ की बनाई बुद्धि पर झांसे में पड़ गया। अरे तुझसे तो अच्छी बहू है जो इनके झांसे में नहीं आई। क्यों रश्मि, तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा? मैं अच्छी तरह से जानता था कि तू मेरे पीठ पीछे क्या षड्यंत्र रच रही है। तुम सास बहू शांत बैठने वाली में से तो नहीं हो। और माँ आप। अरे मेरा मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने केतकी को राधिका का पेपर देने से मना किया है और मैंने ही भरा है सुनील को। ले, अब तो गई भैंस पानी में। ये बहू भी ना। क्या माँ आप ये सब? आई एम सो सॉरी केतकी। चुप हो जा सुनील, तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। इन लोगों से लड़कर मैं राधिका को काबिल बनाना चाहता था और वो पूरी मेहनत और लगन के साथ लगी भी रही। और तुझ पे तो उससे कम ही बंदिशें हैं। तू शहर जाकर पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद भी तेरी इतनी छोटी सोच। मैंने बहुत कोशिश की तुम लोगों को बदलने की, पर तुम लोग वैसे के वैसे ही हो। कोई बात नहीं, अब मैं ही बदल जाता हूँ। राधिका तुम अपना सामान बांधो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। डैडी मैं भी आपके साथ आऊंगी। वैसे भी राधिका दीदी के 2 पेपर और बाकी हैं। अब राकेश के साथ राधिका और केतकी को जाता देख रश्मि और शकुंतला घबरा जाती हैं
और सुनील भी अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगता है। राधिका की पढ़ाई रोकने के लिए और क्या क्या हथकंडे अपनाएंगी आप दोनों। आप दोनों ने मेरी पत्नी छीन ली, मेरे सर से पिता का हाथ छीन लिया। अब दोनों इतने कलाकार निकले, अब मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। रहिए आप दोनों, अब मैं भी जा रहा हूँ। आप दोनों को जैसे रहना है रहिए, जो मन करे वो करिए। मैं भी जा रहा हूँ पापा और केतकी राधिका के साथ। अब सुनील को भी जाता देख रश्मि और शकुंतला के मन का अहंकार खत्म हो जाता है। अब सबको जाता हुआ देखकर शकुंतला भागकर उन्हें रोक लेती है। अरे रुक जाओ तुम सब। अरे तुम सब चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? जब मेरा परिवार ही नहीं रहेगा तो मैं अकेली जीकर क्या करूंगी? अरे रुक जाओ, राधिका पढ़ेगी। अरे राधिका ही नहीं, हमारी बहू भी पढ़ेगी बस। और मैं भी अक्षय ज्ञान लेने की कोशिश करूंगी। पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। आजकल औरतों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मैं अनपढ़ हूँ ना, इसीलिए कमर दर्द की पेस्ट की जगह मुझे दांत का मंजन दे दिया था उस कमीने दुकान वाले ने। और इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। कहीं न कहीं रश्मि और शकुंतला को भी पढ़ाई की कीमत समझ में आने लगती है। पर गांव वालों के व्यंग की बोली पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें महत्वपूर्ण लग रहे थे। पर अपना घर टूटता हुआ देखकर उन्हें समझ में आ जाता है कि कुछ तो लोगों का काम है कहना। और इसके बाद शकुंतला का पूरा परिवार गांव वालों को भी शिक्षा का महत्व बताना शुरू कर देता है।